गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। साथ में होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सीडीपी का ना कोर्स 5 दिन के लिए फ्री मिल रहा है, जिसकी की कॉस्ट है 20,000 रुपये। ठीक है, वो वाला कोर्स 5 दिन के लिए फ्री मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लगा ये फेक है। ये फेक नहीं है, ये रियल है। अब इसमें पता है दिक्कत क्या आ रही है। लोगों ने ना वो प्रतीक सर वाला एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लिया, मगर तुरंत सोच रहे हैं वो तुरंत चालू हो जाएगा। तुरंत नहीं चालू होगा, आपको 1 से 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके पास एक मैसेज आएगा, फिर चालू होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। ऐसा नहीं कि एकदम से कोई चीज़ चालू हो जाती। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इसे, तो फेक नहीं है ये। ठीक है, और जिसने यूज़ न किया हो तो वो कर लेना आज दोपहर तक के लिए। आज आफ्टरनून तक कर सकते हो आप लोग इस चीज़ को ट्राई। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गांठ का पूरा। तो ये मुहावरा, मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। एक चीज़ याद रखना, मुहावरे के पीछे क्या लगा रहता है ज़्यादातर, ना लगा मिलेगा 90% में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मालदार। गांठ का पूरा मतलब मालदार। मुहावरा क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है मुहावरा में। ठीक है, नेक्स्ट, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह, ये वाला क्या है, तो ये है योजक चिन्ह। ठीक है, एक होता है योजक, ठीक है, और एक होता है क्या, थोड़ा सा बड़ा, निर्देशक। ठीक है, ये होता है योजक, ये होता है निर्देशक। एक होता है विवरण, विवरण इस तरीके से होता है। अल्प विराम कैसा होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला विराम चिन्ह है। सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है, अल्प विराम। याद रखें, योजक चिन्ह और कहाँ यूज करते हैं, द्वंद्व समास में। कहाँ पे, द्वंद्व समास में। आंसर हो जाएगा आपका सी। विराम चिन्ह की संख्या याद रख लेना 20 है। उसमें केवल एक पूर्ण विराम हिंदी का है, बाकी 19 इंग्लिश के। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन की संख्या बतानी। तो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। अब देखो या और वा क्या है, इसमें अर्ध स्वर है। और प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार वीडियो को, आप लोगों से कहना पड़ता है यार। रा क्या है, इसमें लुंठित या प्रकंपित है। और ला क्या है, इसमें पार्श्विक है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और छत्रज्ञ श्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। आंसर हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि ऊष्म मापराण कौन सा है। तो ऊष्म इसमें एक ही है ये, तो यही हो जाएगा मापराण। मापराण कौन से होते हैं, पहला और किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा होता है मापराण। पहला, तीसरा, पांचवा होता है अल्प प्राण। क्या होते हैं, अल्प प्राण, याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अब बताना है सघोष कौन सा है। सघोष कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा। अघोष कौन से होते हैं, पहला और दूसरा। ये पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष। सघोष को और क्या लिख के दे सकता है, ये घोष लिख के दे सकता है आपको, याद रखना। अघोष की संख्या सीधे पूछ लेता है कितनी होती है, 13 होती है, याद रखना ये। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है महाप्राण ध्वनि है। तो क्वेश्चन नंबर 38 जवाब दोगे आप, ऊपर बता दिया था मैंने ये। नेक्स्ट, उपरोक्त का तत्सम बताना है। तत्सम क्या होता है, तत् मतलब क्या होता है, समान। तत् मतलब क्या होता है, समान, जो बिल्कुल समान होता है। तो उपर्युक्त इस तरीके से लिखा जाता है, याद रखना। ठीक है, अहल्या लिख लो। ठीक है, और वाल्मीकि, नीरोग। ठीक है, इन चीज़ों को लिख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्षेत्रिक। क्षेत्रिक का तद्भव बताना है। तो क्षेत्रिक का बनता है खेती, और क्षेत्र का क्या बनता है, खेत। अब एक चीज़ याद रखना, छा किस में बदल जाता है, खा में बदल जाता है। या किस में बदल जाता है, जा में बदल जाता है। ना किस में बदल जाता है, ड़ा में बदल जाता है। इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अब संस्कृत शब्दों के परिवर्तित होकर बने शब्दों को कहते हैं तद्भव शब्द। शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से, यही 4 जो लिख रहे हैं। आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, तद्भव शब्द के ऊपर ना चंद्र बिंदु आता है, इसे ही क्या कहते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक किस में आते हैं, सारे अनुनासिक तद्भव में आते हैं। और बताऊं, ये पेट चीरा वाला वाह आता है इसमें। ठीक है, और जा आता है इसमें, जैसे यजमान का जजमान हो जाता है। ठीक है, खा वाले सब इसी में आते हैं, तद्भव में। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें अति उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है या शब्द के आदि में लगता है। ठीक है, संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। अति इसमें है, इसमें है, इसमें है। इसमें कौन सा, इसमें अधि है। अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि अ उपसर्ग किस में है। देखो, अ किस में है, अ प्लस मर, अमर। इसमें अति है, इसमें अधि है, इसमें अधि है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखो, इसमें उप हुआ है। क्या हुआ है, उप प्लस कार, उपकार। ठीक है, लिख प्लस आई, लिखाई। इसमें आई क्या है, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय लिख दिए, प्रत्यय है। ठीक है,
याद रखना। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय किसमें लगते हैं? संज्ञा सर्वनाम में लगते हैं। आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब देखो बताना शब्द का अर्थ होता है सुनाना, और इसकी समध्वनि बिताना का क्या मतलब होता है? व्यतीत करना। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा है संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो संयुक्त स्वर पूछ ले तो 4, संयुक्त व्यंजन पूछ ले तो वो भी क्या होते हैं? 4। आंसर क्या हो जाएगा? ये। अच्छा, इतना याद होगा। नेक्स्ट, विष्णु का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो ये श्री मतलब क्या होता है? श्री होते हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु जी। मदन, मनमथ, कामदेव, अनंग, ये सब किसके? कामदेव के पर्यायवाची हैं ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी पर्यायवाची नहीं है इनका। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है छा का क्रम किसके बाद आता है? छा किससे मिलके बनता है? क्र प्लस शा से। तो किसके बाद आएगा? का के बाद आएगा। आंसर हो जाएगा बी। और ज्ञा किससे मिलके बनता है? ज प्लस इससे। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट, गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरसरी, भागीरथी, विष्णुपदी है। तनुजा किसका है? तनुजा ये होता है बेटी का। ठीक है, नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानें। सर्वनाम के भेद कितने? सर्वनाम के भेद हैं 4। पुरुषों का निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो 11। याद रखना। अनिश्चय मतलब कोई आया है, कौन क्या है? प्रश्नवाचक है। जो सो किस में आते? संबंधवाचक में आते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट, उत्तराई शब्द में प्रत्यय बताना है, तो आई, उत्तर प्लस आई, उत्तराई, उत्तर प्लस आई, उत्तराई। आंसर होगा सी। अब देखो, उत्तराई को क्या बोल सकते हो? उतरना बोल सकते हो। जिसके पीछे ना लग जाता है ना, वो सब क्रिया होते हैं। तो क्या हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय। नेक्स्ट, वह बहुत बीमार है, वाक्य में विशेषण बताना। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। बहुत मतलब क्या हो गया? परिमाण हो गया। ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, छोड़ो अभी, नेक्स्ट बाद में बता दूंगा। अर्धविराम बताना है, इसमें अर्धविराम कौन सा है? तो देखो, अर्धविराम इसमें है ये। ठीक, इसे क्या कहते हैं? उपविराम। और क्या नाम है इसका? अपूर्ण विराम। ठीक, ये क्या होता है? इसे कहते हैं पाद बिंदु। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पाद बिंदु। ये याद रखना, बस इतना याद रख लो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है आत्मकथा में उपसर्ग बताना है, तो क्या हो जाएगा? आत्मधन कथा, आत्मकथा। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, संधि कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 29 जवाब दे देना आप, और एक्सप्लेन और कर देना संधि के कितने भेद हैं। नेक्स्ट, जिन शब्दों में दोनों खंड प्रदान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है द्वंद्व समास, और इसमें लगता है बीच में योजक चिन्ह। ये होता है योजक चिन्ह, और निर्देशक चिन्ह होता है बड़ा। ठीक है, अच्छा, द्विग समास में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। अब भाई में पहला या पूर्व पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा या उत्तर पद प्रदान होता है, और ये 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण में क्या आते हैं? कारक चिन्ह आते हैं, जो कि 6 यूज करते हैं तत्पुरुष समास में। टोटल होते हैं कारक चिन्ह 8। समानाधिकरण में आता है क्रमधारय और द्विग। इतना सब याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। और एक होता है बहुब्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रदान होता है, वो भी याद रखना। नेक्स्ट, पापी में विशेषण बताना है कि पापी में विशेषण क्या होगा? पापी में विशेषण होगा ये गुण हो जाएगा। अगर पापी की जगह में लिख देता पाप, तो क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाती। क्या होती? भाववाचक संज्ञा। याद रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, लोकोक्ति का अर्थ बताना। लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। ये याद रखना भाई साहब, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा पेपर। तो परिश्रम बहुत और लाभ बहुत थोड़ा। नेक्स्ट, ब्राह्मी पुरस्कार किससे रिलेटेड? सीधे ब्राह्मी से रिलेटेड, याद रखना। ठीक है, अच्छा, भाषा अपनी ना किस में है? भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हैं भाषा के, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, निर्वेद सब किस रस का स्थायी भाव है? तो पहले तो याद रखो, रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है, और श्रृंगार रस इस तरीके से लिखते हैं, इसका स्थायी भाव होता है रति। निर्वेद है शांत रस का, याद रख लेना। ठीक है, और रस के वो कौन माने जाते हैं प्रवर्तक? भरत मुनि। ठीक है, याद रखना। अच्छा, भरत मुनि माने जाते हैं या नहीं, और कोई माना जाता है, ये आप बताना। ठीक है, नेक्स्ट, जहाँ किसी शब्द एक से अधिक अर्थ निकले, किसी शब्द के शब्द एक और अर्थ अनेक, तो वो होता है श्लेष। और अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और श्लेष अलंकार छोड़ो। अनुप्रास, यमक, श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों क्या होते हैं? शब्द अलंकार के भाग होते हैं। उपमा, रूपक,
उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये सब अर्थालंकार के भाग होते हैं। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कौन सा अर्थालंकार का है, कौन सा किसका है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, श्लेष अलंकार होगा। एक आपने सुना होगा अलंकार, कौन सा, मोती मानुष चून वाला सुना होगा ना, मोती मानुष चून, इस तरीके से एक है, थोड़ा सा दिमाग में नहीं है। अलंकार का ना अगर ये पूछ ले अलम, इसमें धनकार, संधि विच्छेद हो जाएगा। अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामह, ये भी याद रखना। अलंकार क्या होता है? अलंकार को आभूषण कहते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, गबन, प्रेम, गोदान, गबन, शतरंज के खिलाड़ी, और आखिरी अधूरा उपन्यास कौन सा था इनका? मंगलसूत्र। तो ये सब किसके? प्रेमचंद के, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC 3 होती हैं ये पूर्वी हिंदी। मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये सब किसकी? ये सब बिहारी हिंदी की हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी के कितनी उपभाषाएं? 5, याद रखना। अब देखो ये आगे करंट अफेयर क्वेश्चन, किसे रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार मिला है? तो देखो रुडोल्फ, जो कोई आदमी ज़्यादा डोलेगा ना, डोल्फ ज़्यादा डोलेगा तो उसे नाग खा जाएगा। कौन खा जाएगा? नाग, ठीक है, याद रखना। अरब वर्ल्ड का नोबेल प्राइज़ अभी ताहिरा को मिला था, ठीक है, याद रखना। और विटली अवार्ड, विकली करके था, वो नकुल खोम को मिला था। आंसर हो जाएगा सी इसका। नेक्स्ट, अभी देखो सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार, ये देखो क्वेश्चन ऑफ द डे लगा देना इसे, इंपॉर्टेंट। देखो 6 महीने पुराने करंट पूछा जाता है, 6 महीने में 180 दिन होते हैं। डेली मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा क्वेश्चन ऑफ द डे, तो 360 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको तैयार। इसी में से 99% मेरी गारंटी है यहीं से पूछा जाएगा आपको करंट, ठीक है। तो स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन को। अब देखो इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1999 में क्या मिला था? भारत रत्न। अब मिल गया इन्हें स्पेन, तो ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर होगा बी, याद रखना, ठीक है, अमर्त्य सेन, ठीक है। अब देखो आदमी अमर हो गया, एक बार अमर हो गया ना तो शरीर में कोई पेन नहीं होगा। अमर मतलब आदमी का देहावसान हो गया, तो फिर काय का पेन? कोई पेन नहीं होगा, इस तरीके से याद रख लो। नेक्स्ट, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। अब देखो फिल मिकेल्सन को एक प्रमुख चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, डायरेक्ट पूछ लेगा। फिल मिकेल्सन किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित। अब ऐसे याद रख लो कि जितने भी उम्रदराज आदमी है ना, या ऐसे याद रखो, ओ से ओल्ड एक्स, और गोल्फ में भी ओ आ रहा है, मतलब थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा आपको ये। नेक्स्ट, अब देखो 2021 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष एफडीआई को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फॉरेन की ना स्पेलिंग पूछ लेता है इंग्लिश में, FOREIGN, याद रखना, स्पेलिंग में पूछ लेता है गड़बड़ी करके। तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। कौन सा रहा है? सिंगापुर। आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो देश की पहली महिला टेस्ट इंजीनियर, क्वेश्चन ऑफ द डे दूसरा ये, ठीक है, याद रखना। तो टेस्ट, हम जब भी स्कूल में टेस्ट होते थे ना, अपने दोस्तों पे आश्रित होकर चले जाते थे, और दोस्त क्या करते थे? धोखेबाजी। तो ये हो जाएगा आश्रिता, क्या हो जाएगा? आश्रिता। भावना कांत ने क्या किया था? परेड की थी, परेड करने वाली पहली बनी। और शिवांगी ने क्या किया था? ये जो आए ना अपने यहाँ फाइटर, कौन से फाइटर प्लेन आए ना अभी, कहाँ से? फ्रांस से, तो वो उड़ाया था इन्होंने, फ्रांस से जो आए ना वो वाले। आयशा जी सबसे कम उम्र की फाइटर प्लेन उड़ाने वाली बनी है आयशा जी। आंसर हो जाएगा इसका ए। हमें अपने टेस्ट जब होते हैं ना स्कूल में, तो दोस्तों के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, ऐसे याद रखना है इसे। नेक्स्ट, अभी देखो लुप्त प्राय अफ्रीका फूल का पौधा पहली बार किस राज्य में देखा? देखो अगर कोई चीज़ अफ्रीका को ऐसे याद रखो, कोई चीज़ अगर फ्री का मिल रहा है ना, तो उसको लेने पे पूरी दुनिया जोर लगा देती है, वहाँ पे बहुत जोर की भीड़ मिलेगी आपको। सबसे ज़्यादा जोर की भीड़ कहाँ लगेगी? जहाँ पे आपको फ्री की कोई चीज़ होगी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो सेहत, देखो हर किसी की सेहत का राज पता है क्या होता है? योगा। तो ऐसे याद रखो, सेहत का राज योगा। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अभी देखो रॉ के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। तो देखो रॉ होती है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, ठीक है। अब देखो जैसे ISI है ना पाकिस्तान की, जो गुप्त सूचनाओं को पहुँचाते हैं इधर उधर, तो ऐसे ही रॉ है अपने यहाँ की। तो देखो रॉ हर साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपना काम निकलवा लेती है। तो आंसर क्या होगा? सामंत। अरविंद कुमार कौन है? IB के चीफ हैं। ये सुबोध कुमार जायसवाल किसके? CBI के अभी हेड बनाए थे, और CISF के भी थे, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट,
अभी देखो किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में मानव स्टेम सेल से एक कृत्रिम मिनी हार्ट, क्या है मिनी हार्ट, यहीं पे इसकी ट्रिक छुपी है। तो ऑस्ट्रेलिया में से ऑस्ट्रिया, छोटा है ना, अब देखो अब इसमें ला हटा दूं तो ये ऑस्ट्रिया बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, तो मिनी, मिनी कौन सा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा है ना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है वियना, ठीक है। ब्रुसेल्स, बस इतना याद रखना वियना, इसकी कैपिटल वियना है और छोटा बन जाएगा मिनी, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कल ना मैं क्वेश्चन करा रहा था, तो कल नहीं परसों, परसों की जो वीडियो थी ना जिसमें 50 क्वेश्चन थे 7 दिन के करंट अफेयर, उसमें 2 क्वेश्चन के आंसर आगे पीछे हो गए थे। तो ये जो स्वाति मैम है उन्होंने हमें बताया, तो उनके लिए थैंक यू सो मच, आप लोग अपडेट कर देना। तो देखो ये जो मैंने BWF बताया था ना, बैडमिंटन करके फेडरेशन, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा आपका हेमंत विश्वा सुरेन, इसका आंसर बनेगा बी वाला, और मैंने बता दिया था आपको ए। जबकि नरेंद्र बत्रा किसके बने, नरेंद्र बत्रा बने इसके FIH के, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हो गया था, तो याद रखना, दोबारा याद रख लो। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसके बने कौन है, नरेंद्र बत्रा, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ। नेक्स्ट BWF, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसके बने हेमंत बिस्वा सुरेन। अब ऐसे याद रखो, बैडमिंटन, बैडमिंटन ऐसे याद रखो, बेड, बेड मतलब सोने वाला बेड, बहुत महंगा आएगा, जब महंगा आएगा तो उसका कौन खरीद पाएगा, CM खरीद पाएंगे, तो असम के CM कौन बने, हेमंत बिस्वा सुरेन। इस तरीके थोड़ा सा याद रखना ना प्लीज़। अब देखो कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लो, जैसे ये ले लिया, अब ये आपको याद हुआ या नहीं हुआ, सेहत का हमें क्या करना है, सेहत का राज, ऐसे था ना, आप लोगों ने निकाल लिया था या नहीं निकाल लिया था, खुद बताना। अच्छा आप लोग ये बताना आज कि आप लोग आंसर याद हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। इस तरीके से कैसी लगी वीडियो प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना एक अच्छा सा, अगर सही ना लगी हो तो कमियां भी बता दिया करो, ठीक है, ज़रूरी है वो। और बाकी अपना अपनों का ध्यान रखना, कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।